मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मंजीत ठाकुर की लिखी कहानी शिव सती। टाइम मशीन में आज आपको लेके चल रहा हूं हजारों साल पीछे, बर्फ से ढके हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच। यहां से देखने पर हिमालय में मुझे सिर्फ सन्नाटा नजर आता है। बस कभी कभी किसी ग्लेशियर के खिसकने की आवाज सुनाई दे जाती है, तो कभी तेज हवा की साएं साएं। हिमालय की इसी खामोश चादर में लिपटा है वो विशाल पर्वत, आम लोगों की सोच से भी दूर, जहां घास का तिनका भी नहीं उगता। कैलाश। इसी कैलाश पर रहते हैं शिव, जिन्हें दुनिया देवों का देव कहती है, जो इस वक्त ध्यान में डूबे हुए हैं, न जाने कब से। गर्दन में नाग की माला, सर की उलझी जटाओं से निकलती हुई गंगा, माथे पे दूज का चांद, पूरे शरीर में चिता की राख लपेटे शिव अपनी ही धुन में रहते हैं। तभी तो उनकी पत्नी सती उनको प्रेम से अघोरी कहती है। जवाब में शिव आहिस्ता से बस मुस्कुरा देते हैं। शिव भी ना ऐसे अलमस्त हैं कि जिसने जो मांगा हाथ उठा के दे दिया। जब ध्यान करने लगते हैं तो भूल ही जाते हैं कि कितने दिन से धूनी रमाए बैठे हैं। जब शिव ध्यान कर रहे होते हैं ना, तो सती अक्सर कम ही उनसे मिलने आती हैं। इसीलिए आज सुबह सुबह उनको शिव के साधना की जगह पे आते देखकर शिव के गण सावधान हो उठे थे। सती के चेहरे पे थोड़ी झिझक थी, क्योंकि न चाहते हुए आज वो फिर शिव से कुछ मांगने पहुंची थी। उन्हें देखकर नंदी, वीरभद्र, भैरव और शिव के तमाम गण सम्मान में झुक गए। सती का मन डगमग कर रहा था, शिव से कहूं ना कहूं। असल में सती के पिता के घर में एक उत्सव था, एक यज्ञ। लेकिन सती के पिता दक्ष प्रजापति की अपने दामाद यानी शिव से बनती नहीं थी, और अपनी इस दुश्मनी में या कहिए जलन में दक्ष ने शिव को इस उत्सव का न्योता तक नहीं दिया था। अरे शिव को तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी न्योते बुलावे का, लेकिन सती का मन बार बार। अगर आप भारत की एक शादीशुदा महिला हैं तो शायद आप समझ सकती होंगी, कभी कभी मन में ये खिंचाव होता है मायके और अपने नए घर, अपने ससुराल के बीच। शिव के पास बैठकर उनकी साधना खत्म होने का इंतजार कर रही सती के मन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिर शिव को मायके जाने की अपनी इच्छा बताई कैसे जाए? सुनिए, आखिरकार सती ने पति की तरफ बड़े मुलायम अंदाज में देखते हुए कहा था। साधना में लीन शिव ने बहुत देर बाद आंखें खोली थीं, बहुत आहिस्ते से, और मुस्कुराते हुए पूछा, पिता के घर जाना चाहती हो? आखिर महादेव के मन से कोई बात छिपी भी कैसे रह सकती है? जो पूरी दुनिया के मन की बात जानता हो, वो क्या अपनी पत्नी के मन की बात नहीं जानेगा? सती की आंखों के कोर भीग गए। शिव फिर मुस्कुराए। मायके जाना तो हर स्त्री को अच्छा लगता है देवी, लेकिन बिना बुलाए जाओगी? शिव के चेहरे पे अभी भी मुस्कुराहट थी। महादेव, बेटी को क्या मायके जाने के लिए बुलावे का इंतजार करना चाहिए? सती ने तर्क दिया। महादेव कुछ बोले तो नहीं, लेकिन उनके चेहरे से लग रहा था कि वो सती की इच्छा से सहमत नहीं है। सती का मन रोने को हो आया। तो क्या इस बार भी अपने मायके में हो रहे उत्सव में वो शामिल नहीं हो पाएंगी? अपने ससुर दक्ष प्रजापति के यज्ञ में बिन बुलाए जाने की अपनी पत्नी की इच्छा से शिव खुश नहीं थे। यह भी सच था कि दुनिया जिसको देवताओं के भी देवता के रूप में पूजती है, उसे उनकी पत्नी के पिताजी ने समारोह में बुलाया तक नहीं था।
घर में भाई भतीजों से मिले सती को बरसों बीत गए थे। पिता भी विवाह के बाद मिलने तक नहीं आए थे, लेकिन सती भी इस बार अपने मन को मना नहीं पा रही थीं। सती राजकुमारी थीं, लेकिन विवाह के बाद शिव के घर आके रहने, उनके रहन सहन के साथ तालमेल बिठाने में उनको जरा भी दिक्कत नहीं हुई। उन्हें शिव से बेहद प्यार था। बहुत तपस्या करके शिव को पाया था सती ने। शिव भी तो टूट के प्रेम करते थे सती से। शिव से विवाह का फैसला सती का अपना था। सती के पिता दक्ष प्रजापति ताकतवर राजा थे और शिव के साथ उनका न जाने क्यों बहुत विरोध था। हर पिता की तरह दक्ष प्रजापति का भी सपना था कि बिटिया का ब्याह किसी बड़े घराने में हो। यूं तो सती के अलावा उनकी और भी बेटियां थीं, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार उनको इसी बेटी से था। बरसों की तपस्या के बाद जाकर उनको सती के रूप में वो बेटी मिली थी जिसके रूप और गुण देखकर दुनिया दांतों तले उंगली दबा लेती थी। दक्ष खुद भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे। पिता ब्रह्मा ने वरदान दिया था, एक और बिटिया होगी घर में, खुद माता आद्या होंगी, लेकिन विवाह उनका खुद शिव से ही होगा। दक्ष के घर में गुनी बिटिया हुई थी जो चांद की तरह बढ़ी और 16 की होते होते कितने कारनामे करके दिखा दिए। सती को पता चलना ही था कि खुद भगवान शिव ही होने वाले हैं उनके पति, लेकिन दक्ष भगवान ब्रह्मा की बात भूल चुके थे, साफ मुकर गए। दक्ष के हिसाब से सती जैसी राजकुमारी का पति तो कोई राजकुमार ही होगा। उन्हें लगता था कि शिव सती के लायक नहीं थे, लेकिन सती ने जिद ठान ली थी। बड़ी मुश्किल तपस्या शुरू कर दी। हफ्तों का उपवास, शिव का ध्यान, कई बार कैलाश यात्रा। आखिरकार सती की जिद के आगे पिता को झुकना ही पड़ा। सती के इस अटूट प्रेम के बारे में शिव को पता नहीं था। क्या पता तो हो, लेकिन शिव ने कभी कुछ कहा नहीं। शिव की बातें खैर शिव ही जाने, लेकिन सती ने शिव को मना लिया। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ था शिव और सती का। आज सती का मन मचल रहा था। पिता यज्ञ करने वाले हैं, बहुत बड़ा आयोजन है, और ऐसे उत्सव में उनकी अपनी बेटी सती न जाए। दुखी सती सर झुकाए वहीं बैठी रही। शिव ने आंखें खोली तो सती को देखा। सती एक बार फिर जिद कर रही थी, इस बार मायके जाने की। महादेव आखिरकार मान गए। अपने प्रिय लोगों की जिद मान लेना ही तो शिव को महादेव, भोलेनाथ, बम भोले बनाता है। सती ने मायके जाने की तैयारियां शुरू कर दी और शिव फिर साधना में चले गए। उन्होंने सती से कहा नहीं, पर वो जानते थे कि इस यज्ञ में ऐसा कुछ होने वाला है जो सृष्टि का रुख मोड़ देगा। कैलाश पर्वत से सती की पालकी चली। शिव के गण पालकी उठाए चल रहे थे। 20 एक गण पूरे हथियारों के साथ चल रहे थे। शिव ने अपने खास गण वीरभद्र को उनके साथ कर दिया था। उन्हें आशंका थी कि दक्ष प्रजापति सब कुछ यूं ही नहीं होने देंगे। सती भी भोली थी, बहुत जिद की शिव को साथ ले चलने की। शिव भक्तों की पुकार पे दौड़े चले आते हैं, लेकिन ससुराल जाना, वो भी तब जब खुद ससुर से उनकी नहीं बनती हो। यज्ञ में शामिल होने जा रहे कई देवता भी घबराए हुए शिव के पास आए थे कि महादेव, आपके बिना हम कैसे जाएं? भगवान ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से पैदा हुए दक्ष प्रजापति की भी अपनी साख थी। देवताओं को तो जाना ही था। कुछ लोग शिव को बता के गए, कुछ बिना बताए, कुछ लोग गए भी नहीं। लेकिन सती जब मायके पहुंची तो दक्ष प्रजापति और सती की बहनों को कोई खास खुशी नहीं हुई थी। सती को देख के खुश तो बस एक ही हुई थी, सती की माँ। माँ तो सती के गले लगकर फूट फूट के रोई थी। कैलाश पर्वत जैसी कठिन जगह पर दामाद जी के साथ कैसे जिंदगी बिता रही होगी बिटिया। सती खुश थी। वीरभद्र गणों के साथ बाहर दालान में सुस्ताने चले गए। दक्ष के पूरे राज्य में खुशी का माहौल था। सड़कों पे मेला लगा था।
रंग बिरंगे कपड़े पहने लोग बताशे जलेबियां खरीद के पत्तों से बने दोनों में खा रहे थे। मेहमानों का आना जाना लगा था और सड़कों के किनारे बने मकानों की अटारियों से औरतें आने जाने वालों को झांक झांक के देख रही थीं। सती ने महल के झरोखे से देखा, पिता के राज्य की प्रजा सुखी थी। महादेव ने कई बार राज्य के किसानों को अच्छी सलाहें दी थीं। महादेव खुद पशुपालन के बहुत बड़े जानकार हैं। पहले खेती में लोग पशुओं का इस्तेमाल नहीं करते थे। ये तरीका तो महादेव शिव ने ही बताया है सबको। गाय के गोबर को खेत में डालने से खेत उपजाऊ हो जाते हैं। पूरे उत्तरी भारत के किसानों ने शिव की इसी सलाह से अपनी पैदावार दोगुनी कर ली और उनमें दक्ष के राज्य के लोग भी थे। राज्य के लोग महादेव को पशुपतिनाथ भी कहने लगे हैं और जड़ी बूटियों की जानकारी और उससे इलाज करने की विधि से रुद्र कहे जाने लगे हैं शिव। एक तरह से सती के मायके के लोगों में शिव की पूजा होने लगी है। सब कह रहे हैं कि शिव की इस जानकारी को पढ़े लिखे लोग आने वाली पीढ़ियों के लिए 5वें वेद के रूप में आयुर्वेद बना के सुरक्षित रखेंगे। पति की खूबियों के बारे में सोच सोच कर सती का चेहरा दमक उठा। जनता में इतना सम्मान है शिव का, लेकिन पता नहीं क्यों उनके पिता को चिढ़ है शिव से। चाहे जितना चिढ़े पिता, लेकिन यही तो खूबियां हैं उनके शिव में। सती को अपने पति पे गर्व था, प्यार तो खैर अथाह था ही। सती ने मन में ठान लिया था कि आज वो पिता को मनाने की कोशिश करेंगी और शिव और उनके बीच ठनी हुई रार को मिटा देंगी। सती उठी और आंगन की ओर चल दी। दोस्तों, पुराने जमाने में जब यज्ञ होते थे तो उनमें बलि दी जाती थी। आजकल तो हम बलि का मतलब यही समझते हैं कि उनमें किसी बेचारे जीव की गर्दन काट दी जाती है, लेकिन वेदों के जमाने में ऐसा ही नहीं था। उस वक्त बलि का मतलब होता था उपहार, सौगात, तोहफा। और ये तोहफा यज्ञ करने वाला व्यक्ति, चाहे वो राजा हो या कोई और हो, अपनी जनता और आम लोगों से लेकर देवताओं तक को देता था। सती ने देखा आंगन में बलि के लिए और यज्ञ में पूजा के लिए फसलों, फलों, फूलों का अंबार लगा हुआ था। यज्ञ शुरू होने ही वाला था। मंगल वाद्य बजने लगे थे। सती की मां पीले कपड़ों में थी और यज्ञ के इंतजाम में व्यस्त। चहल पहल बढ़ गई थी। ऋषि मुनि भी आ चुके थे। मंडप में अग्निहोत्र के लिए समिधा रगड़ी जाने लगी। दोस्तों, बताते चलें कि यज्ञ में हवन की जो आग होती थी, वेदों में उसे अग्निहोत्र कहा गया है और उस आग को जलाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पवित्र लकड़ियां समिधा कही जाती हैं। दक्ष प्रजापति के यहाँ का यज्ञ कुंड भी इतना बड़ा था कि हाथी भी अंदर चला जाए तो हवन की उन लपटों में भस्म हो जाए। यज्ञ के धुएं से आसपास का वातावरण पवित्र होने लगा। सामवेद गाने वाले ऋषि ऊंची आवाज और लय में वैदिक ऋचाएं गाने लगे थे। स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति नो पूषां विश्ववेदा, स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति नो पूषां विश्ववेदा। स्वरों का ऐसा उतार चढ़ाव, एक साथ निकलती ध्वनियां, ऐसा सुर, वो भी बिना किसी गाजे बाजे के। जो भी सुनता था रोम रोम खड़े हो जाते थे। यज्ञ वेदी के पास खड़े थे राजा दक्ष प्रजापति, शिव के ससुर, सती के पिता। सती पास पहुंची तो मुस्कुराई थी। दक्ष ने बड़े गर्व से अपने यज्ञ और अपने मेहमानों की बढ़ती गिनती की ओर इशारा किया। पिता की बढ़ती इज्जत किस बेटी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन पति का सम्मान भी हर पत्नी के लिए उतना ही अहम होता है। पिताजी, आपने महादेव को क्यों नहीं बुलाया? और यहाँ हर देवता के लिए बलि का हिस्सा है, शिव के लिए क्यों नहीं? आप जानते हैं ना कि शिव के बिना कोई उत्सव, कोई आयोजन अधूरा है। सती का सीधा प्रश्न था, जिसका शायद सीधा उत्तर दिया जा सकता था, लेकिन दक्ष गुस्से से लाल हो उठे। उस पाखंडी अघोरी का पक्ष मत लो सती।
ये उत्सव मैं बिना शिव के ही सफल बनाऊंगा। दक्ष ने इसके बाद बहुत कुछ कहा था, जिसका मतलब था कि शिव देवताओं के समाज में रहने के लायक नहीं है और इसीलिए उनको इतने बड़े आयोजन में बुलाने का कोई मतलब नहीं है। दक्ष ने देवताओं के लकदक कपड़ों, उनके सुगंधित तेल फुलेल और कीमती गहनों का हवाला दिया था। दक्ष की राय में कोई देवता वर्षा का है, कोई हवा का, कोई समुद्र का देवता है तो कोई युद्ध का। ऐसा कौन सा गुण है शिव में कि उनको इन सब के बराबर जगह दी जाए? हैं? शिव खुद तो बाघ की खाल पहनता ही है, तुम्हें भी उसने यही पहनने को दिया है। दक्ष प्रजापति एक सांस में कह गए थे। ओट में खड़ी सती की बहनें भी हंस पड़ी थीं। सती का चेहरा गुस्से और अपमान से लाल पड़ता चला गया। उसके खुद के पिता ने त्यागी, सहनशील, सबसे प्रेम करने वाले शिव को, जो सिर्फ सती के पति ही नहीं राजा दक्ष के दामाद भी हैं, उनको पाखंडी कहा। सती के जबड़े क्रोध से भिजते चले गए। सारे देवताओं का ध्यान अब सती की तरफ चला गया और सबके मन में एक अनिष्ट, किसी बुरी घटना की आशंका घर कर गई थी। अनिष्ट तो हुआ था। दक्ष प्रजापति अपने दामाद शिव के बारे में उल्टा सीधा बोलते चले गए थे। सती का चेहरा गुस्से और अपमान से लाल भभूका हो गया। वहां मौजूद देवताओं को भी लगने लगा था कि दक्ष आज अपनी सीमा पार कर गए हैं। अभी ब्रह्मा कुछ कहने के लिए या शायद दक्ष को रोकने के लिए उठे ही थे कि गजब हो गया। सती गुस्से में भरी हुई उठी। दक्ष की निगाहें सती की तरफ थीं और सारे देवताओं की भी। पिताजी, शिव को आप जानते हैं, वो मान और अपमान से ऊपर है। लेकिन जिस शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष को पीकर दुनिया को बचाया हो, वो तांडव भी करते हैं। अपने मायके में अपना अपमान सहन कर लेती मैं, लेकिन शिव का नहीं कर सकती। सब ठिठक के सती को सुन ही रहे थे कि एक छलांग में सती उस विशाल यज्ञ कुंड के भीतर कूद गई। सन्नाटा छा गया। ऋषियों का मंत्र जाप रुक गया। मंडप के किनारे बज रही वीणाओं की झनकार थम गई। लोगों की मानो सांस रुक गई। सूरज की रोशनी का तेज खत्म हो गया। हवा स्थिर हो गई। दक्ष को काटो तो खून नहीं। वो शिव के विरोधी तो थे, लेकिन उनकी अपनी ही बेटी उनकी दुश्मनी की बलि चढ़ गई थी। सती की मां आंगन में पछाड़े खा खा के रोने लगी थी। पता नहीं कैसे अचानक चारों तरफ से काले काले बादल घिराए। घुप अंधेरा छा गया। तेज हवाएं चलने लगी। इस मौसम में बारिश कभी नहीं होती थी दक्ष के राज्य में, लेकिन आसमान से कड़कती बिजली के बीच न जाने कैसे मोटे मोटे बड़े बड़े ओले गिरने लगे और बारिश की तो पूछिए मत। मूसलाधार, इतनी जोरदार बरसात की एक हाथ दूर तक कुछ नजर नहीं आता था। सारे देवता और आम लोग मंडप से उठकर ओट की तलाश करने लगे थे। अंधेरे और बरसात के बीच कुछ भी तभी नजर आता जब बादलों में तेज बिजली कड़कती थी। महल और मंडप की सारी रोशनियां पहले ही बुझ गई थी। घुप अंधेरे में बस एक रोशनी थी, उस हवन कुंड की जिसमें सती ने कूद के जान दे दी थी। पवित्र माहौल अचानक डरावना हो गया था। हवन कुंड की बुझी हुई आग में बस लाल रंग के अंगारों की रोशनी थी और उसी रोशनी में सबने देखा जटाएं खोले, हाथों में त्रिशूल लिए, बाघों की खाल कमर में लपेटे एक भयानक सा साया वहां खड़ा है। भयानक साया। जी नहीं, ये तो गुस्से से भरे शिव खुद आ पहुंचे थे। रुद्राक्ष की मालाएं टूट के नीचे बिखर गई थीं। जिधर देखो सांप ही सांप नजर आ रहे थे। सती के अंगरक्षक बन के आए वीरभद्र के ललकारते ही शिव के गण डमरू बजाते हुए पूरे आंगन में फैल गए। लोग सिहर उठे। डमरू की आवाज उस वक्त हमेशा की तरह आशीर्वाद जैसी नहीं, बल्कि
दहशत लाने वाली लग रही थी और लग रहा था कि शिव डमरू की ताल पे नाच रहे हों। तांडव नाच। हर कोई बस अपनी सांस रोके अगली घटना का इंतजार कर रहा था। पलक तक नहीं झपका सका था कोई कि राजा दक्ष प्रजापति सती के पिता शिव के ससुर का कटा हुआ सर आंगन में लुढ़कता हुआ नजर आया। हर कोई खामोश था। सब जानते थे कि गलती दक्ष की थी। सबने उसके बाद इतना ही देखा। शिव ने हवन कुंड में सती की बेजान देह उठाकर कंधे पे रखी और चल दिए। गणों को शिव ने बस इतना ही आदेश दिया, नाश कर दो। शिव का आदेश था नाश कर दो। तो बस उसके बाद नाश की शुरुआत हो गई। दक्ष के राज्य पर टिड्डियों का हमला हुआ और अनगिनत टिड्डियों के झुंड ने राज्य की सारी फसल चौपट कर दी। टिड्डियों के झुंड सूखी घास तक खा गए। नदियों तालाबों का पानी गर्म होकर उबलने लगा और सारी मछलियां मरकर सतह पर उतराने लगीं। मेंढक और दादुर पूरे शहर में निकल आए। सारे शहर में नाना किस्म की बीमारियां फैल गईं। नदियों में बाढ़ का कहर आ गया। खासकर गंगा तो लगता था अपना विकराल रूप दिखा रही थी। उधर सती की बेजान देह लिए शिव कहीं रुकते ही नहीं थे। बेचैन से पर्वत पर्वत घाटी घाटी घूम रहे थे। सती के जाने के बाद से चांद डर से कभी आसमान में निकला ही नहीं। सूरज निकलता भी तो सहमा सहमा। देवताओं में चिंता की लहर फैल गई। शिव पे बहुत कुछ टिका था, देवों का भी और दानवों का भी। इस महाप्रलय से, इस नाश से दुनिया तो खत्म हो जाएगी। इसे बसाने में देवताओं और दानवों ने मिल के मेहनत की थी। समुद्र मथने से लेकर न जाने कितने बड़े बड़े काम किए थे। खाना बदोश लोगों को पशु पालने से लेकर खेती सिखाना, आग का इस्तेमाल सिखाना, पहिया और चाक पर बर्तन बनाना। शिव के योगदान को कौन भुला सकता है। तो सवाल था कि नाराज गुस्सेश्वर शिव को कैसे मनाया जाए। देव दानव यक्ष गंधर्व सब पहुंच गए भगवान विष्णु के पास। सबको पता था कि भोले भंडारी शिव भगवान विष्णु का बेहद सम्मान करते थे। शायद उनका कहा न टाले। शेषनाग की शैया पर लेटे भगवान विष्णु को सारी बातें पता तो थी ही। वो भी चिंता में डूबे थे। बस उन्होंने देवताओं को ढाढ़स बंधाया और इतना ही कहा, चिंता मत करिए, कुछ उपाय करता हूं। भगवान विष्णु गरुड़ के साथ चले तो शिव शंकर को खोजने में उनको भी बहुत वक्त लग गया। आखिरकार गौमुख से भी आगे हिमालय के किसी एकांत स्थान पे दिख ही गए थे शिव जी, अस्त व्यस्त, कंधे पे सती की देह टांगे। भगवान विष्णु ने बेसुध से शिव को देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वो देवों के देव शिव, जिन्होंने कामदेव को भी जीत लिया, वो कैसे सुध बुध खोए से सती की मौत के आगे हारे हुए लग रहे थे। भगवान विष्णु को कुछ और न सूझा तो भगवान शिव के पीछे पीछे चल पड़े। उन्हें लगा कि अगर सती की ये बेजान देह ही न रहे तो शायद महादेव के मोह का ये चक्कर खत्म हो। सुदर्शन चक्र से एक एक करके भगवान विष्णु ने सती की देह के टुकड़े करने शुरू कर दिए। बेखबर शिव चलते रहे। आखिर सती की देह खत्म हो गई। दोस्तों, कहा जाता है कि सती की देह के 51 टुकड़े हुए थे जो भारत के विभिन्न स्थानों पर गिरे और आज भी उन जगहों पर शक्तिपीठ हैं। इसकी एक मिसाल है गुवाहाटी में कामाख्या का मंदिर। चाहे सती की देह खत्म हो गई हो, लेकिन शिव और सती का प्यार दुनिया भर में एक मिसाल बनके आज भी मौजूद है। बस इतनी सी थी ये कहानी।